तो आपके पास प्रिपेयर करने के लिए अब सिर्फ 1 महीना रह गया है, एज यू ऑल नो, ठीक है। और 1 महीने में अब आपको टारगेट करने हैं जो आपके माइक्रो के हॉट स्पॉट टॉपिक हैं, ठीक है। सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कर भी नहीं पाओगे वो सिलेबस, ठीक है। तो गेट माइक्रोबायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जिससे आपके एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्कोरिंग यहाँ पर चैप्टर आता है विच इज योर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, आपको उनकी सारी की सारी ऑर्गेनेलीज के बारे में पता होना चाहिए और उनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और स्पेशली आपके जो फ्लैजिला हो गया उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर सीलिया हो गया उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। फिर आपके गैस वैक्यूल्स आ गए, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उनका क्या फंक्शन होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो एवरीथिंग बेसिक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर आपको वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन फर्दर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज योर टॉपिक ऑफ एंटीबायोटिक्स। बहुत स्मॉल सब यूनिट है, इसका आप सिंपल एक टेबल बना सकते हो एंड उस टेबल में आपको ध्यान रखना है कि आपको मेमोराइज करनी है नेम ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड उनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक आपके सेल के ऊपर कहाँ अटैक करती है या फिर उसका बेसिक टारगेट क्या होता है, कैसे वो आपका एज ए एंटीबायोटिक एक्ट करती है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं जितने भी टाइप के आपके मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, आपको वो प्रिपेयर करने हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट वन आपका आ जाता है दैट इज योर ग्लाइकोलिसिस, राइट। देन आपका आ जाता है क्रेब साइकिल एंड देन फर्दर आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये 3 जो आपके पाथवेज हैं आपको एनी हाउ पता होने चाहिए, ठीक है। देन फर्दर आपका आता है फोटोसिंथेसिस, आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी आपकी लाइट रिएक्शंस होगी, डार्क रिएक्शंस होंगी, फिर डार्क रिएक्शंस में जो आपका कैल्विन साइकिल आता है, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एंड देन फर्दर लास्ट टॉपिक रहता है आपका फोटो रेस्पिरेशन। तो ये आपके हॉटस्पॉट टॉपिक हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनको आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। देन फर्दर आपका दिस इज सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ आपका टॉपिक आ जाता है विच इज योर माइक्रोबियल जेनेटिक्स, दैट इज योर माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ठीक है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में सबसे पहले तो आपकी जो बेसिक वहां पे प्रोसेसेस बताई गई हैं, जैसे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन क्या होती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है एंड आपकी ट्रांसडक्शन क्या होती है। तो ये आपको प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपके जो यहाँ पर टॉपिक आते हैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स में ही, जहां से आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो आता है आपका नंबर 1 म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, कैसे की जाती है, इनके मैकेनिज्म आपको पता होने चाहिए। एंड इसके साथ आपका आ जाता है डीएनए रिपेयर सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक जो है माइक्रोबियल जेनेटिक्स में क्लियर होने चाहिए। इसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक आते हैं विच आर इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका आ जाता है दैट इज योर बायोलॉजिकल या फिर आप बोल सकते हैं बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स, राइट। और जिसमें आपका आ जाता है नंबर 1 नाइट्रोजन साइकिल, very very important, sulfur cycle, both are very important,
तो इनका आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए। व्हाट आर द रिएक्शंस इंक्लूडेड इन दिस रिएक्शंस, ठीक है। इनके साइकिल के लिए माइक्रोब्स कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, और वो कैसे नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर बायोजियोकेमिकल साइकिल में आपको नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल जरूर पढ़ने हैं। इसके साथ आपको पढ़ना है कि हाउ द राइजोबियम परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन यहां से आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका किसमें से है, नाइट्रोजन साइकिल से है। तो ये आपके हॉटस्पॉट टॉपिक हैं जो आपको एनी हाउ क्या करने हैं, स्टडी करने हैं अपने एग्जाम के लिए। इसके साथ एक और आपका टॉपिक आता है 4, दिस इज 5, 6 आपका टॉपिक आता है दैट इज योर माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। इसमें से आपके कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। सो माइक्रोबियल ग्रोथ से रिलेटेड आपके जो ग्राफ आते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके, वो आपको क्लियर होने चाहिए। कैसे आप डबलिंग टाइम निकालोगे, कैसे जनरेशन टाइम कैलकुलेट करोगे, ठीक है। एंड ऑल्सो द फॉर्मूला, इनको कैलकुलेट करने के लिए जो आपका फॉर्मूला आता है, कई बार बहुत सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपका माइक्रोवेव ग्रोथ से रिलेटेड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका एक और स्मॉल टॉपिक आ जाता है दैट इज योर द मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप किस टाइप के मेथड्स जो हैं उनको परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट भी है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है जितनी भी आपकी कॉमन माइक्रोबियल डिटेक्शन टेक्निक्स हैं, जैसे आपकी इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स आ गई, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स आ गई, आपकी माइक्रोस्कोपी आ गई, ठीक है। इनको एनी हाउ करना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन फर्दर आपके बेसिक प्योर कल्चर टेक्निक आ जाती हैं विच आर वेरी सिंपल, वो आपको पता होनी चाहिए। एंड आपके मीडिया, जो मीडिया यूज किए जाते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, आपको वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन आपका लास्ट टॉपिक रहता है हॉटस्पॉट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर ह्यूमन एंड माइक्रोबियल diseases, microbial diseases, और यू कैन से द होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। जो आपकी यूनिट है वो आपको कवर करनी है, जिसमें आपके कॉमन टॉपिक्स बताए गए हैं किससे रिलेटेड, आपके इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड। तो इस यूनिट में आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि आपकी कौन से बेसिक टर्म्स, डेफिनेशंस जो हैं प्रेजेंट हैं। जैसे आपके नोजोकोमियल इन्फेक्शंस क्या होते हैं, आपको वो पता होने चाहिए। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा कि आपके ह्यूमंस में डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स कौन से हैं। तो जितनी भी आपकी बेसिक डिजीजेस हैं, आपको वो सारी की सारी कवर करनी है विद देयर कॉजेटिव एजेंट्स, विद देयर व्हाट, कॉजेटिव एजेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इट विल बी, मतलब आपको कवर करनी है ये माइक्रोबियल डिजीजेस सारी की सारी। देन आपका फर्दर आ जाता है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो कवर करने हैं, जैसे व्हाट आर एंटीजेंस, ठीक है, व्हाट आर एंटीबॉडीज, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज MHC, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। व्हाट इज योर स्पेसिफिक इम्यूनिटी, व्हाट इज योर
एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इम्यूनोलॉजी में पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपके 8 to 9 हॉटस्पॉट टॉपिक हैं जो आपको गेट एग्जाम के लिए कवर करने हैं। तो इनको एनी हाउ आप स्टडी करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर ये सब आप स्टडी कर लेते हो तब आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जैसे आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होगी, वो आपको पता भी होना चाहिए वैसे ही नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि आप माइक्रो पढ़ रहे हो तो उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। फिर आप एक्स्ट्रा टॉपिक जितने भी आपके रह जाते हैं उनको पढ़ सकते हो, बट आई सजेस्ट इन सारे टॉपिक को रिवाइज करो। अगर ये फिनिश हो जाते हैं इनको रिवाइज करो। अगर आपने पढ़ लिए हैं देन इट इज गुड, रिवीजन करो, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े हैं तो इनको एनी हाउ करो। तो ये 9 टॉपिक है, ये आपको कवर करने हैं, इनको स्किप नहीं करना है। आपके मेटाबॉलिक पाथवेज हो गए, आपका इम्यूनोलॉजी हो गया, आपका माइक्रोबियल डिजीजेस हो गया, ठीक है, फिर आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया एंड आपका नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल हो गया। तो ये अगर आप ध्यान से पढ़ें तो अच्छे से आप गेट में स्कोर जो है ला सकते हो, ठीक है। सो टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो अपने एग्जाम के लिए एंड देन गुड लक।